दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 का अध्याय 3, यानी अध्याय 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले का कई सारा पार्ट हमने हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6, 7, 8 और 9 का जो सारा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करेंगे चतुर्भुजों को समझना, यानी अध्याय 3 है, क्लास 8 का ही अध्याय 3 है। इसमें हम चतुर्भुजों को समझना पार्ट का नाम है। इसमें हम सीखेंगे जो तो बहुभुज क्या होता है, इसके साथ साथ वक्र क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो सबसे शुरू में से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुभुज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है, ऐसी कोई भी आकृति जो कई सारी भुजाओं से मिलकर बनी हो और बंद आकृति। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये कई सारी भुजाएं हैं, लेकिन ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, मतलब कहीं पे खुला नहीं दिख रहा है, तो ये सारे बहुभुज होंगे। जैसे ये भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी एक क्या होता है, बहुभुज होता है। पंचभुज भी बहुभुज होगा अगर वो बंद होगा चारों तरफ से, लेकिन ये चारों देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं से ये सारे वक्र हैं जो खुले हुए हैं, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएंगे। अगर कोई बंद है, कई सारी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है और बंद है, तो वही क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। यहाँ पे है बहुभुजों का वर्गीकरण। तो जैसे 3 भुजाओं से मिलकर अगर कोई आकृति बनी हुई तो उसको बंद आकृति है तो उसको त्रिभुज बोलेंगे। 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ तो चतुर्भुज, 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ तो पंचभुज, इसी तरह से 10 भुजाओं को मिलकर बना हुआ है तो 10 भुज बोला जाए। जितनी भुजाएं उतना ही भुज उसको बोला जाएगा, और ये सारे बहुभुज ही कहलाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है सम बहुभुज और विषम बहुभुज। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है, यहाँ पे आपको बताएगा कि अगर कोई ऐसा बहुभुज है जिसकी सारे कोण बराबर है। जैसे इसमें देखेंगे तो एक त्रिभुज है, इसका ये कोण और ये कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो अगर बराबर हैं तो समबाहुभुज कहलाएगा। अगर कोई भी कोण अलग है, यानी बाकी सारी कोणों से दूसरा है, जैसे अगर हमारे यहाँ पे देखेंगे तो ये बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के, यानी 90 अंश के होते हैं, तो ये क्या होगा, समबाहुभुज होगा। लेकिन यहाँ पे एक पंचभुज बना हुआ है जिसके ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये वाला कोण और ये कोण सारे अलग अलग हैं, तो ये एक विषम बहुभुज कहलाएगा। ऐसे ये भी एक विषम बहुभुज होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा बहुभुज जिसके सारे कोण बराबर है यानी समान है तो समबाहुभुज कहलाएगा। अगर ऐसा बहुभुज जिसके सारे कोण समान नहीं है तो वो विषम बहुभुज कहलाएगा। तो इंग्लिश में इसको रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है, इसको इर्रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है। अब यहाँ पे है प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं। इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा है। तो क्वेश्चन ये है कि तालिका की जाँच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और उसका कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ आकृति बनी हुई हैं, अब इसके अंतः कोण का योग कितना होगा ये हमको निकालना है। तो जैसे त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। अंतः मतलब अंदर वाले कोण, जैसे ये 3 कोण हो गए, तो इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो चतुर्भुज को हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस तरीके से निकालेंगे, इसका हम आगे डिटेल में बताएंगे कैसे इसको निकाला जाए। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 यानी 360 डिग्री। अगर चारों कोणों का, ये 4 जितने भी कोण हैं इनको सबको ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो इसी तरह से हमको निकालना है कि एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न हो। यानी 7 भुजाएं अगर किसी बहुभुज की हैं तो 7 भुजाओं वाला बहुभुज जो है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 8 भुजा वाला कितना होगा, 10 भुजा वाला कितना होगा और 9 भुजा वाला कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है बहुभुजों के अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पे कई 2 बहुभुज हमने ले ली हैं, एक ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं इसलिए इसको त्रिभुज बोला जाएगा, और ये है चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं तो इसका चतुर्भुज बोला जाएगा। तो इसके अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा, जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे तो कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। यानी तीनों कोणों को अगर ऐड कर दें तो निकालना है कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n-2 × 180, n-2 × 180, जहाँ पे n बराबर जो होता है तो n बराबर भुजाओं की संख्या होती है, यानी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो इसमें बताता है। यानी n का मतलब यही होता है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी बहुभुज की अगर भुजाएं हमको पता होगी तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हमको त्रिभुज का निकालना है, तो त्रिभुज
में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, n बराबर होती है 3। तो अंतःकोण हो जाएंगे, अंतःकोणों का योग जो हो जाएगा तो उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हम रख देंगे तो n की जगह पे रखेंगे 3, यानी n-2 इंटू 180 की जगह पे हमको n का मान रखना है, n बराबर 3 है, यानी चूँकि त्रिभुज का हम निकाल रहे हैं तो 3 - 2 गुणे 180। तो कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 180। तो 1 गुणे 180 का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, इसके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। अब ऐसे ही हमको चतुर्भुज या वर्ग या किसी भी ऐसा कोई चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज का हमको निकालना है। तो चतुर्भुज में हमको क्या पता ही होता है कि चतुर्भुज है तो मतलब उसमें n की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, भुजाओं की संख्या जो होगी वो 4 होगी। तो अंतःकोण अगर उसका निकालेंगे तो हमको वही फार्मूले में रखना है, इस वाले फार्मूले में। तो फार्मूला है n-2 इंटू 180। तो n की जगह पे हम रखेंगे 4, 4 - 2 गुणे 180 कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 180 है तो 180 तो वैसे ही रहेगा। तो 180 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। यानी कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर कोई भी बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं तो उसके चारों अंतःकोण, यानी ये वाला, ये जितने भी कोण हैं इन सबको अगर योग करेंगे तो उसका योग जो होगा 360 डिग्री होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि कई सारी भुजाएं, मान लीजिए अगर कोई ऐसा बहुभुज है जिसकी भुजाएं 10 हैं, 10 भुजा वाला बहुभुज है, उसका हमको अंतःकोणों का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि n बराबर क्या है, n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है, तो n बराबर ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। तो अतः जो कोण का योग जो होगा वो हो जाएगा n-2, यानी n की जगह पे हमको रखना है, इस वाले फार्मूले में रखना है। तो 10 - 2 गुणे 180। तो ये हो जाएगा, 10 में 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 गुणे 180 बराबर हो जाएगा 1440 डिग्री। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी भुजा का, अगर भुजा हमको पता है, भुजाओं की संख्या पता है तो उसके अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। इसी में से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में से बी है, बी नंबर क्वेश्चन है जिसमें भुजाओं की संख्या बताई हुई 8। तो इसके n बराबर 8 बताया हुआ है, तो अंतःकोणों का योग अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2, यानी इसी फार्मूले में सेम रखना है, n की जगह पे हमको 8 रख देना है। तो 8 - 2 गुणे 180। तो ये हो जाएगा, 8 में 2 घटा देंगे तो 6, और 6 गुणे 180। तो 18 का 180 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 डिग्री। तो इस तरीके से हमको निकालना है, यानी n भुजाओं की संख्या पता है तो उसको हम अपने से बड़े आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि उसके जो अंतःकोणों का योग होगा तो कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं समबाहुभुज होता है क्या। तो समबाहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसके सारे कोण समान होते हैं, जैसे वर्ग। तो वर्ग जो होता है तो उसके सारे कोण अंदर वाले सारे कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। जैसे वर्ग का अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का सारा कोण होता है, 90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। तो 90 डिग्री के चारों कोण होते हैं, मतलब ये क्या है कि एक समबाहुभुज है। ऐसे ही अगर, तो ये हो गया इसका, अगर आंसर देखेंगे तो 4 भुजाएं इसमें, तो बी वाले का आंसर हो जाएगा वर्ग। अब ए नंबर का आंसर अगर निकालना है कि 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज निकालना है, ठीक है। 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज जो होगा तो एक समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं भी समान हो। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं भी समान होती हैं, साथ ही साथ उसके तीनों कोण भी जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री मतलब तीनों बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज जो होगा 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब एक बोला है कि ऐसे 6 भुजाएं, सी नंबर इसका है कि 6 भुजा वाला समबाहुभुज हमको निकालना है। तो 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज जो होगा वो हो जाएगा समषष्ठभुज। समषष्ठभुज जो होता है 6 भुजाओं वाला जो होगा इसका समबाहुभुज कहलाएगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें से x का मान निकालना, यानी कोणों का मान निकालना है। इसमें अलग अलग कथन लगेंगे, उसके बाद इसको निकाला जा सकेगा। तो इसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें।